हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। सो आज का हमारा डे डेली रूटीन से कुछ अलग रहेगा। सो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो के एंड तक देखना पड़ेगा। सो कीप वॉचिंग। हेलो गाइस, तो हम पहुँचे सीमाचलम टेम्पल क्योंकि मेरे बेटे आरव का आज मुंडन है। सो गाइस, आज का मेरा ये ट्रेडिशनल लुक है। आपको मैं एंड मेरी साड़ी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन पे आप मुझे शेयर करिएगा। एंड मैं अपनी साड़ी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल नहीं भेजूंगी, बिकॉज ये ऑफलाइन मैंने परचेज़ किया है साउथ इंडियन शॉपिंग मॉल से। सो लेट्स गो। बेटू, आप क्या हो गए आज? ओके, तो आप मुंडन होंगे। तो हम पहुंच गए आरव की मुंडन कराने के लिए। बाकी सब ऑन दी वे में है, पहुंचने वाले हैं, बट हम जल्दी पहुंच गए बिकॉज हमें मुहूर्त की टाइम हो रही थी। और ऐसी एक रिचुअल है जो कि मामा के गोद में बैठा के मुंडन कराया। तो ये जो है ये आरव के दिन्नू मामा है और ये जो है आरव के आयुष मामा। एंड शी इज माई ब्यूटीफुल सिस्टर। पूजा, टेक आउट योर हैंड। सो गाइज, यहाँ पे एक टिकट काउंटर है जो मुंडन से पहले हमें टिकट लेनी पड़ती है, जिसकी प्राइस 25 रुपीज़ थी ओनली बच्चों के लिए। तो आप बिलीव नहीं करोगे गाइज, मुझे यहाँ विशाखापट्टनम आकर 20 ईयर्स हो चुके हैं। अब तक मैं सीमाचलम 10 टाइम्स आ चुकी हूँ, बट साउथ इंडियन होते हुए भी मैं इस जगह पे कभी भी नहीं आई। ये मेरी फर्स्ट विजिट थी एंड कंपेयर टू तिरुपति ये जगह बहुत ही नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे आरव के होश उड़ गए सब बच्चे बड़ों को देख कर कि यहाँ क्या हो रहा है। तो उसकी मासी एंड मामा समझा रहे हैं कि अभी आपको मुंडन होनी है। इस रिचुअल में बच्चे के पेरेंट्स हो या बच्चे के मामा के गोद में बैठाकर इस रिचुअल को किया जाता है। एंड मुंडन होने के बाद हम अपनी खुशी से इनको दक्षिणा देते हैं। सो गाइज, आरव की मुंडन हो गई है एंड गेस व्हाट, आरव बिल्कुल भी नहीं रोया, बट एट लास्ट उसे रोना आ ही गया। एंड द रीजन इज उसे जल्दी क्लीन होना था, बार बार सिर्फ ड्रेस चेंज की बात कर रहा था। सो गाइज, हम निकल गए हॉल से बाहर एंड अब हम जा रहे हैं आरव को नहलाने, उसे पूरा क्लीन करने, बिकॉज हमें जल्दी से जाना है दर्शन करने। तो ये रहे मेरे बहन मासी जो कि वक्त पे आरव के मुंडन से पहले पहुंच गए और अब हम जा रहे हैं आरव को नहलाने। आप देख सकते हो यहाँ का व्यू, सब नहाने आए हैं। सो ये रहे आरव के बड़े मामा एंड छोटे मामा आरव को नहलाने के लिए तैयार हो गए, बड़े प्यार से नहला रहे हैं। आरव तो रोए जा रहा था बिकॉज बहुत ही काफ़ी ठंडी वाटर थी वहाँ पे। तो फिर मैंने आरव को फटाफट तैयार कर दिया। एंड ये जो आरव की न्यू ड्रेस है ना, ये इसकी नानी ने ऑनलाइन मीशो से मंगवाया है। वैसे तो हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, बट ऑल ऑफ सडन प्लान हुई थी, सो कोई आ नहीं पाए, बट हमारे भाई बहन जरूर आ गए। तो गाइस, अब हम निकल गए दर्शन होने के लिए। एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आरव बिना हेयर का कैसा दिख रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि मुंडन वाले एरिया पे मैं कभी नहीं आई, तो ये भी मेरे लिए एक नई प्लेस थी। ये ठीक उसी के सामने थी। आप इन दोनों का देखो, कहीं पे भी प्यार उमड़ जाता है। हाँ, तो गाइज, यहाँ पे ना कुछ दुकानें लगी हुई थी, उसमें बहुत सारे टॉयज, कैप्स, बैग्स, हर तरीके की चीज़ थी, बट बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट भी थी बाहर से कंपेयर किया जाए तो अब हम निकल गए दर्शन करने। हमें जाना है इस टेम्पल के अंदर। फिर रास्ते में दर्शन से पहले हम आरव को तिलक लगवाए। एक्चुअली आरव के छोटे मामा ना तिलक आंटी को खोज रहे थे, कहाँ पे है आरव को जल्दी से तिलक हो जाए। सो हम आरव को तिलक लगा दिए। ये थोड़ा डर रहा था कि उसके साथ क्या किया जा रहा है, उसे कोई आइडिया नहीं थी, बट बाकी बाद में वो सेटल डाउन हो गया। तो ये जो दिख रही है ना, ये तुलसी पत्ती की माला है जो कि भगवान को चढ़ाया जाता है यहाँ पर। गाइस, ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है फ्री दर्शन की। यहाँ पे 100-200 दर्शन वाली भी टिकट मिलते हैं आपको। सो यहाँ से ना हमें फ़ोन नॉट अलाउड है। गाइस, हमारा दर्शन हो गया है एंड हम प्रसाद लेने पहुँचे। यहाँ पे पुलिहोरा, लड्डू, चक्कर पोंगली, ये सारी प्रसाद मिलते हैं, बट हमें पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो चुकी थी, तो लड्डू ही अवेलेबल थी तो वही ले लिए। सो गाइज, हमारी दर्शन बहुत ही अच्छी तरह हो गए एंड अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी धूप में हेयर क्यों ओपन किया हुआ है, और वो ये रीज़न थी कि मुझे यहाँ से जाने से पहले बहुत ही अच्छे पिक्स निकालने थे ताकि मैं खुद के लिए एक प्यारी सी आज की मेमोरी बना सकूँ। सो गाइज, हमारे घर जाने का वक्त हो गया है, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ का सामने से पूरा लुक दिखाना चाहती हूँ। सो हैव ए लुक। गाइज, ये है सीमाचलम की बस स्टॉप। आगे ऐसी काफ़ी चीज़ें मिल रही थी जिसे हम खरीद सकते थे, बट हम वहाँ जा नहीं पाए बिकॉज काफ़ी टाइम हो चुकी थी एंड आरव को भूख भी लग रही थी। इनफैक्ट हमें भी बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, तो हम स्टार्ट हो गए घर के लिए।
गाइज अब हम पहुंचने वाले हैं घर एंड हमें बहुत जोरों की भूख भी लगी एंड बहुत ही रेस्टलेस हो गए। आरो भी पूरे गाड़ी में सोया हुआ था, जैसे हम घर आए वो उठ गया। आप हमारे चेहरे से ही देख सकते हो कि कितना हम ढल गए हैं। तो गाइस हम पहुंच गए घर, बहुत ही थके हारे और कुछ भी नहीं खाए अब तक। और अब टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं। हम निकले थे 11 o'clock को। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना। बाय यार, बहुत थक चुकी हूँ मैं। आई हैव टू टेक रेस्ट। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।